क्या आप लोग को पता है कि एक हिस्टोरिक एक्सचेंज प्रोग्राम होने जा रहा है आईपीएल और बीबीएल के दरमियान, यानी बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे 500 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का खेल छुपा हुआ है। इस हफ्ते जो है एक और बड़ा डिसीजन आने वाला है, दैट इज बीबीएल शायद प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सो बीबीएल जो है ऑस्ट्रेलिया, तो वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं रहेगी, वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। उसके बाद कितना चेंज होता है उसमें, वो भी वो भी शायद ये ले ले, ये तो इंडियंस तो ले सकते हैं। एडिलेड ओवल जो ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है कि एक आईपीएल का मैच हमारे ग्राउंड में आप कराएं अगले साल। तो ये हो सकता है कि आईपीएल का एक मैच आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आए, बिकॉज उन्होंने रिक्वेस्ट करा है बीसीसीआई को कि जस्ट फॉर आवर सेक आप आईपीएल के 1-2 मैचेस यहां पे कराएं ऑस्ट्रेलिया में। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का जो स्टैंडर्ड है वो गुज़िश्ता 10 सीजन के मुकाबले में कैसा है? चाहे आपका 11th एडिशन हो, आपका चाहे 10th एडिशन हो, आपका पिछले साल से के साथ साथ इस तरह ये साल भी उसी तरह का ही है, क्योंकि कोई इतना ही चेंजिंग नहीं आई। आपने तो वही प्लेयर साइन किए हैं जो दुनिया के नीले रिटायर प्लेयर होते हैं। ये सब में इससे पहले ऐसा होता नहीं था, ये पहली मर्तबा ऐसे हमने खबरें सुनी है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। तो चले हमें पता चलता है कि जो आईपीएल जो है वो 2.5-3 महीने की वो सबसे बड़ी लीग है, जिसकी वजह से कुछ प्लेयर जाते भी और कतराते भी कि नहीं यार हम वहां पे नहीं जाना चाहते। लेकिन पीएसएल तो 1-1.5 महीने की जो है वो लीग है, उसमें भी आप आएंगे, उसमें भी आप परमिशन लेके जाएंगे, तो फिर हाल वही हो सकता है। क्यों आईपीएल को ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें हो रही हैं? क्या ये बातें बीसीसीआई कर रहा है? नहीं, ये बातें बीसीसीआई नहीं कर रहा, ये बातें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं विल राइनर, वो ये कहते हैं कि एडिलेड ओवल के अंदर आप आईपीएल का एक मैच कराइए। और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो ये चाहता है कि बिग बैश लीग जो है 2026 और 27 का जो सीजन का पहला मैच होगा, इनॉग्रल मैच, उसकी शुरुआत इंडिया से करनी चाहिए। वर्ल्ड कप में आप अपने हालात देख लें। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट का वही हाल है जो विंडीज की टीम का हाल है। भाई इंडिया ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और अपनी इंडियन प्रीमियर लीग को वहां पे पहुंचा दिया है जहां पे भाई हम पाकिस्तानी कभी सोच नहीं सकते। उधर आईपीएल को देखें तो वो करीम लेकर जाती है दुनिया की। आप जो है सिर्फ जो रिटायर होने के करीब होते हैं उन प्लेयरों को लेकर आते हैं पाकिस्तान में, और हम देश के गुरों को देख के कहते हैं वाह जो आपने लाबिशाने को साइन कर लिया। मुझे लगता है कि अगर किसी भी लीग की बात की जाती है, आईपीएल इज द डिफिकल्ट वन, बिकॉज ऑफ कोर्स एक लीडिंग टीम है, और अगर उसकी उस कंट्री के प्लेयर्स अगर आप लेकर आ रहे हो सामने, तो ऑफ कोर्स वो बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होगा। बहुत सारे लोग तो खेल भी नहीं रहे। लोग ये समझ रहे हैं कि क्योंकि स्पेक्टेटर्स नहीं है, तमाशा ही नहीं है, तो उसकी वजह से वो एक जो है बन नहीं सके, हाइप नहीं बनी। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। आईपीएल जाने का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट प्लेयर्स को होता है वो होता है कि ये ओनर्स अलग अलग और लीग्स में, ये भी है जैसे साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में आईएलटी है, कि सारी लीगें इनके पास है, तो ये भी एक एज है। टांग दिया ना मजहर अमानी को, कर दिया बैन उसको 2 साल के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। आपकी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है? पीपल आल्सो हैव दिस टू से कि भाई मैं क्या करूं? मैंने सारे फॉर्मर प्लेयर्स को लाके की पोस्टर पे बिठाया हुआ है, उनको कहा है कि करो जो तुमने करना है। तो अगर वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, आई एम टू ब्लेम। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जब पीएसएल आईपीएल के साथ क्लैश करेगी, आपको मसले उठाने पड़ेंगे। क्या आप लोग को पता है कि एक हिस्टोरिक एक्सचेंज प्रोग्राम होने जा रहा है आईपीएल और बीबीएल के दरमियान, यानी बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान? क्या आपको लगता है कि ये महज एक कल्चरल एक्सचेंज है कि बहुत सारा इंडियन डियास्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो वहां आप आईपीएल का मैच करा लीजिए, या बिग बैश इंडिया में हो जाए? इसके पीछे की क्या साइंस है? क्या बहुत सारा ऑस्ट्रेलियन डियास्पोरा रहता है चेन्नई के अंदर जहां पुश किया जा रहा है? आपको लगता होगा शायद ये कल्चरल एक्सचेंज है, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे 500 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का खेल छुपा हुआ है। नहीं, ये बातें बीसीसीआई नहीं कर रहा, ये बातें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं विल राइनर, वो ये कहते हैं कि एडिलेड ओवल के अंदर आप आईपीएल का एक मैच कराइए। और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो ये चाहता है कि बिग बैश लीग जो है 2026 और 27 का जो सीजन का पहला मैच होगा, इनॉग्रल मैच, उसकी शुरुआत इंडिया से करनी चाहिए। इंटरनल डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन इंटरनल डिस्कशन में जो सबसे पहला वेन्यू है वो इस वक्त चेन्नई है। इस सब के पीछे की स्टोरी क्या है? बड़ी खास स्टोरी है। सो जल्दी से आप लोग दिलों को थाम लीजिए, पेटियों को कस लीजिए, क्योंकि पैसे से पैसा खिंचता है। कैपिटलिज्म की दुनिया है, कमर्शियलिज्म की दुनिया है। क्रिकेट को ग्रो करना है या नहीं करना, वो एक आपस की और एक बहुत ही इंटायरली डिफरेंट बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिकेट की दुनिया में पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, ये उसी की कहानी है। सबसे पहले हम इस बात को सुलझाएंगे कि ये कल्चरल एक्सचेंज के पीछे की हकीकत क्या है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया का कोई बहुत ही वेल थॉट प्लान है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का? नहीं जी, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक फाइनेंशियल मास्टर प्लान है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई कल्चरल एक्सचेंज नहीं कर रहा, ये एक हाईली कैलकुलेटेड बिजनेस मैन्यूवर
मैन्यूवर टाइड डायरेक्टली टू द लीग सर्वाइवल एंड द ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, एक प्राइवेटाइजेशन का पुश किया जा रहा है। भाई इंडिया ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और अपनी इंडियन प्रीमियर लीग को वहां पे पहुंचा दिया है जहां पे भाई हम पाकिस्तानी कभी सोच नहीं सकते। भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कितना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया के अलावा अगर दुनिया में कोई बड़ा क्रिकेट बोर्ड है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इंडिया के आगे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई अपनी आईपीएल का एक मैच हमें दे दो, हम होस्ट करते हैं एडिलेड ओवल के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग का एक मैच। भाईजान इंडियन प्रीमियर लीग का एक मैच जिसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने का कह रहा है, उसकी वैल्यू पता क्या है? वैल्यू पता क्या है? हम पजामा शलवार लीग वाले उठ के कंपैरिजन करते हैं इंडिया की प्रीमियर लीग के साथ, आईपीएल के साथ। भाईजान वो बहुत आगे निकल चुकी है, उसकी एक मैच की वैल्यू आज मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भाईजान अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट कर रहा है ना जो कि भाईजान आईपीएल का एक मैच हमें होस्ट करने दे एडिलेड ओवल के अंदर, तो भाईजान उसका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को यह फायदा होगा तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर्स का। भाईजान वो पता कितने बनते हैं? 141 अरब पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर, पीकेआर के अंदर। क्योंकि भाईजान ये फायदा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल का एक मैच होस्ट करने पे। भाईजान अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड आईपीएल का एक मैच होस्ट करता तो 141 अरब कमा जाएगा। इसीलिए तो भाईजान रिक्वेस्ट करा है बीसीसीआई के आगे कि भाई आईपीएल का एक मैच हमें दे दे, आईपीएल का एक मैच हमें दे दे। कल हमारे मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भाई एक स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि भाई हमने अपनी महंगाई को कंट्रोल में रखा हुआ है। इंडिया ने ये नहीं किया, इंडिया इसीलिए आज तंग है क्योंकि इंडिया के अगर पेट्रोल पंप पे हम जाके देखें तो इतना बड़ा वहां पे रश लगा हुआ है, फ्यूल उनको मिल नहीं रहा। आईपीएल जाने का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट प्लेयर्स को होता है वो होता है कि ये ओनर्स अलग अलग और लीग्स में ये भी है जैसे साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में आईएलटी है, ये सारी लीगें इनके पास है, तो ये भी एक एज है। तो वैसे ठीक है, इस हफ्ते जो है एक और बड़ा डिसीजन आने वाला है, दैट इज बीबीएल शायद प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सो बीबीएल जो है ऑस्ट्रेलिया, तो वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं रहेगी, वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। उसके बाद कितना चेंज होता है उसमें वो भी शायद ये ले ले, ये तो इंडियंस तो ले सकते हैं। लेकिन ये है कि एक बार हमने बड़ा अच्छा डिसीजन ले लिया, अगर कोई ऐसे करे जब भी 2 साल का बैन लगा दे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही डिसीजन है। बिल्कुल, यानी अब जो बाकी प्लेयर्स बाकी रह गए तो आसिफ साहब जैसे शनाका वाज वन एग्जांपल, सो जो प्लेयर्स जिन्होंने साइन किया था हमारे साथ और उसके बाद फिर वो धोखा देकर चले गए, उनके साथ भी यही होना चाहिए फिर आसिफ साहब? देखिए, एक तो पहली बात हमारे यहाँ से वो गए हैं, उनको पता होगा। फिर मुझे हैरत ये है, ठीक है वो अच्छा बॉलर है जो भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जब पीएसएल आईपीएल के साथ क्लैश करेगी आपको मसले उठाने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा चांस था पाकिस्तान के पास अभी ये जो डिप्लोमेसी का, पीछे जो बांग्लादेश वाला सारा सिनेरियो हुआ और ये एक टेबल पे बैठे, वहां पे हमने पहले भी मशवरा दिया था कि कुछ चीजें हैं दैट कैन बी डिस्कस्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, जिसमें कोई फेवर नहीं होती जो पाकिस्तान मांगता। उसमें से वो एक ये होती कि अपनी विंडोज जो है आप लोग तब्दील करते, ठीक है। और उसमें से फिर एक ये भी नेगोशिएशन की टेबल पे एक चीज तय होनी चाहिए थी कि आप लोग जो है ना, अगर हमारी लीग के साथ, पीएसएल के साथ कोई प्लेयर साइंड हो गया तो आप हमारी लीग खराब नहीं करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, प्लेयर को आप तोड़ के ले नहीं जाएंगे। तो ये चीजें कुड हैव बीन डिस्कस्ड प्रॉपर्ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस साल के अंदर भी देखें कि प्लेयर जो हैं वो छोड़ के चले गए। और वजह सिर्फ यही है कि पीएसएल के साथ क्लैश। तो जब दो टीमें क्लैश होती हैं, दो लीगें क्लैश होती हैं, पीएसएल और आईपीएल, आप देखें तो सही आईपीएल क्या है। आईपीएल में दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स की क्रीम है वो आती है, ठीक है। आप इनकी जो टीम्स के बजट है या टीम जो बिकती है वो 1.78 बिलियन की टीम्स जो है ना इनकी बिकती है, राइट। फिर आप क्या वहां का देखें कि कंपटीशन जो है क्रिकेट का वो किस लेवल का है, राइट। फिर आप देखें कि वहां पे जो ये तमाम ग्लोबली आप देखें सारी चीजों को, जिस तरह ये अपनी चीजों को पोर्ट्रे करते हैं, वहां पे एक प्लेयर अगर परफॉर्म करता है, उस प्लेयर की जो हाइप क्रिएट होती है ग्लोबली वो इमेंस है, आप उसका मैच नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे।